बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस बारे में मैं काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, अहबाब हैं, दोस्त हैं, तो वो अक्सर कमेंट्स में ये पूछते रहते हैं कि हमारी ये जो है वो डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ रिटायरमेंट, बाज़ औक़ात वो चीज़ें पूरी नहीं लिखते, तो हमारी डेट ऑफ रेस्टोरेशन क्या होगी, पेंशन कब डबल होगी। तो इस किस्म के अक्सर सवालात जो है वो अहबाब पूछते रहते हैं। तो मैंने एक दो वीडियो भी पहले बनाई है इस बारे में। तो इस बारे में अब मैंने एक जो है एक्सेल शीट में जो है वो फार्मूले लगा दिए हैं। तो आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ रिटायरमेंट उसमें लिखनी होगी, तो आपकी एज भी निकल आएगी, क्वालिफाइंग एज, एज रेट, तो उसके बाद डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। तो ये एक्सेल शीट है, ये इसका जो है वो डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअली अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन या पेंशन डबल होने की तारीख जो है वो निकालने के लिए कि किस तारीख को आपकी पेंशन डबल होगी, रेस्टोर होगी, तो वो निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आप जो है वो किस तारीख को रिटायर हुए, डेट ऑफ रिटायरमेंट। और तीसरे नंबर पर सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका एज रेट, यानी किस एज रेट के हिसाब से आपकी पेंशन कम्यूट हुई थी। तो ये तीन चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप बासानी वो पेंशन रेस्टोरेशन की डेट निकाल सकेंगे। लेकिन अगर आप इस फार्मूले के जरिए और इस एक्सेल शीट के जरिए जानना चाहेंगे तो इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये एक आर्मी से मुलाजिम का ताल्लुक है, सोल्जर है, फौजी भाई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1968, और ये चूंकि अर्ली रिटायर हो जाते हैं तो 15 दिसंबर 2002 को ये रिटायर हो गए। तो रिटायरमेंट के वक्त इनकी एज निकली 34 साल 2 महीने और 9 दिन। याद रखें कि जब एज निकलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उससे अगर एक दिन भी ऊपर हो जाए तो नेक्स्ट जो है वो ईयर शुमार होगा। यानी यहाँ पर 34 साल 2 महीने है और 9 दिन, तो क्वालिफाइंग एज होगी 35 साल। तो 35 साल की अगर उम्र में कोई मुलाजिम रिटायर होता है, फौजी या कोई और सिविल, कोई भी, और ये कैलकुलेटर सिविल और तमाम मिलिट्री मुलाजमीन के लिए यकसा मुफीद है। इससे आप जो सिविल आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन है वो भी फायदा उठा सकते हैं। तमाम मुलाजमीन जो है, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो, सिविल आर्म फोर्सेस के हो, कोई भी हो, तो 35 साल की अगर उम्र में कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो ये आप देख सकते हैं 35 साल का एज रेट है 29.0841। 29.0841 का मतलब ये होता है कि इस मुलाजिम ने 29 साल के लिए अपनी पेंशन कम्यूट कराई है। यानी कम्यूट कराने का मतलब ये होता है कि उसने पेंशन एडवांस ले ली है कुछ परसेंटेज, मैक्सिमम जो होती है वो 35 होती है, तो 35% उसने 29 साल के अरसे के लिए पेंशन अपनी एडवांस ले ली है, कम्यूट करा ली है। तो ये जब 29 साल पूरे होंगे तो उसकी पेंशन बहाल हो जाएगी। अब ये मुलाजिम रिटायर हुए 2002 में, और 29 साल 29 जो है इनका एज रेट है, यानी 29 साल के लिए उन्होंने अपनी पेंशन कम्यूट कराई है। तो 2002 में आप जमा कर देंगे डेट ऑफ रिटायरमेंट में ये एज रेट, ये 29 है, और इशारिया के बाद इधर 0 है। अगर 5 होता या 5 से ज्यादा होता तो फिर ये इसको एक मजीद बढ़ा देते, तो ये 29.0841 है, तो 29 जमा कर देंगे तो इनकी 2031 में 15 दिसंबर 2031 में इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे। और ये जरूरी भी नहीं है कि हर किसी की पेंशन जो है वो 72 साल की उम्र में बहाल हो। अब अगर इनकी एज आप देखें तो 34 साल इनकी एज थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो 29 इसमें अगर मजीद जमा करें तो गालिबन 63-64 साल की उम्र में इनकी पेंशन जो है वो बहाल हो जाएगी। अब एक दूसरा हम देखते हैं कि एक मुलाजिम है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है
1 दिसंबर 1963, ये 1 दिसंबर 1963 लिख देंगे, ये 1/12/1963, और ये 60 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं। तो 1 दिसंबर 2023 को ये रिटायर हुए हैं। तो इनकी पेंशन जो है वो कब बहाल होगी, तो ये आप देखेंगे इनका हर चीज जो है वो निकल कर आ जाएगी। ये देखें जी, ये जो ही डेट मैंने इसमें डाली तो 60 साल की उम्र में ये रिटायर हुए हैं। तो 60 साल की उम्र में आजकल कोई जो मुलाजिम रिटायर होता है तो उसका एज रेट होता है 12.3719। इसका मतलब ये होता है कि इस मुलाजिम ने, यानी जो सुपर एनुएशन पर रिटायर होता है, इस मुलाजिम ने 12 साल के लिए अपनी पेंशन कम्यूट कराई है। 12 साल के अरसे के लिए अपनी पेंशन का मखसूस हिस्सा जो है 35% और पंजाब में 25% हो गया है, तो वो हुकूमत को एडवांस दे दिया, फरोख्त कर दिया, उसकी बजाय लमसम अमाउंट ले लिया। तो ये जब अरसा पूरा होगा तो वो जो जितने अरसे जितनी पेंशन कम्यूट कराई थी, जितने परसेंटेज, वो वाला पोर्शन जो है वो बहाल हो जाएगा। तो 60 साल की उम्र में ये रिटायर हुए, तो 12 साल के अरसे के लिए इन्होंने अपनी पेंशन कम्यूट कराई, तो यानी 12 साल बाद इनकी पेंशन जो है, रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। 2023 में रिटायर हुए, 12 इसमें जमा करेंगे तो 2035 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 दिसंबर 2035 को इनकी जो है पेंशन वो बहाल हो जाएगी। ये 7 एज रेट दिए हुए हैं, यहाँ पर देखें तो 60 के सामने है 12.3719। तो इस तरीकाकार के मुताबिक जो है आप अपनी पेंशन बहाली की तारीख जो है वो मालूम कर सकते हैं। अक्सर अहबाब को इस बारे में इल्म नहीं होता। और एक दूसरी चीज भी मैं यहाँ पर आपके गोश गुजार करता चलूं कि फैमिली पेंशनर्स बाज़ औक़ात पूछते हैं कि उनकी पेंशन बहाल होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल उनकी होगी। अगर फर्ज किया कोई मुलाजिम रिटायर होता है किसी भी एज में, 60 साल की उम्र में फर्ज किया रिटायर होता है, तो 63 साल की उम्र में वो उसकी वफात हो जाती है, वो फौत हो जाता है, उसके बाद उसकी बेवा जो है वो पेंशन लेना शुरू कर देती है, बेवा। तो 9 साल बाद, यानी जब वो 12 साल का अरसा मुकम्मल होगा, 9 साल बाद उसकी पेंशन जो है वो फैमिली पेंशन भी बहाल हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि फैमिली पेंशन बहाल नहीं होती, फैमिली पेंशन भी बहाल होती है। वफाक में अगर कोई बच्चा ईमन ले रहा है, बेटा बेटी, 10 साल के अरसे के लिए, तो वो जितना अरसा बाकी होगा और उससे पहले अगर जितना कम्यूटेशन का अरसा था वो पूरा हो जाता है, तो उसकी पेंशन भी बहाल हो जाएगी। तो फैमिली पेंशन भी बहाल होती है। इसका फैमिली पेंशनर की एज से कोई ताल्लुक नहीं होता। एज जो है वो ही मरहूम जो पेंशनर था उसकी देखी जाएगी। अगर वो 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ है और रिटायरमेंट के बाद 64-65 साल की उम्र में फौत हो गया है, तो जब उसकी उम्र 72 साल होगी, 12 साल पूरे होंगे, तो फिर उसकी पेंशन भी बहाल हो जाएगी। तो ये जो शीट जिसको अगर जो है वो चाहिए होगी, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसको वहां से डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।